अब 7 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं माता रानी को मानता हूँ, मानता रहूँगा, मानते रहेंगे, मरते दम तक हमारे गले में माता रानी का नाम रहेगा। और ये ना बोले कि ये मेरे मुसलमान भाई भी ना देख के बोलते हैं कि ये हिंदू धर्म में हो गया ना। हम जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। हमें अपनी रोजी से मतलब है। अपने हक के लिए अगर किसी की जान चला जाए, मेरे धर्म इस्लाम में लिखा है कि वो शहीद हो जाता है। वो शहीद को सबसे पहले जन्नत मिलती है और खुद शहीद होने के लिए हम तैयार हैं। हम एक डोगरी भाषा में बोलते हैं और कश्मीरी माए ने, शहन बोर्ड वाले बोलते हैं और कश्मीरी माए ने। तो हम कश्मीरी हैं, हमें फख्र है कि हम कश्मीरी हैं। लेकिन कश्मीरी जब जिद में आ जाता है तो बहुत कुछ कर देता है। ये मत सोचो कि कश्मीरी पत्थर मारते हैं। अगर पत्थर मारने पे तो हम भी मार सकते हैं, लेकिन हम अभी मार नहीं रहे। हम घर पे बैठे हुए हैं। हम ये कुछ नहीं कह रहे कि शाइन बोर्ड रास्ते में कहीं चलते हो तो भाई वो बच के रहना। वो आगे शाइन बोर्ड वाले बैठे चलान का। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मेरी तरफ से आप तमाम को जय माता दी। एक बार हम जयकारा लगाएंगे। बोल सच्चे दरबार की। मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी डोगरी भाषा कम आती है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं रुक के बात करूँ तो डोगरी में आपको समझ ना आए। तो इसीलिए मैं आपसे इजाजत लेता हूँ कि मैं उर्दू में बात करूँगा। ये जो श्राइन बोर्ड है, ये श्राइन बोर्ड नहीं है, ये क्राइम बोर्ड है। इसे श्राइन बोर्ड के नाम पे मत बोलो, क्राइम बोर्ड के नाम पे बोलो। मैं आप सबसे ये कहता हूँ कि हमारी माएँ बहनें, यहाँ पे अभी 10 साल का बच्चा बोला, 10 साल के बच्चों ने अपने गवर्नमेंट से ये इंतजार की, पुलिस ऑफिसर से, सबसे, कि हमारे जो ताऊ, बड़े ताऊ और छोटे ताऊ को आपने अरेस्ट किया, उसको रिहा कर दो। तो शर्म आनी चाहिए हमें खुद पे। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हम पीछे छुपते हैं कि हमें मीडिया के जरिए सामने ना हो जाए। क्यों ना सामने हो जाए? अरे हमें उठा के अंदर डाल दिया जाएगा। मैं मुस्लिम धर्म से हूँ और मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ। ये नहीं कि यहाँ पे हिंदू है या कोई मुस्लिम है या कोई कुछ भी ऐसी क्या सही है। माँ सबकी माँ है, माँ थी, माँ रहेगी, ठीक है। और हमारी माए बहनों का हौसला देखो। यहाँ पे बहन देखिए सामने बैठी हुई है, मीडिया के जरिए से भेज लो। 6-7 महीने का बच्चा, 6-7 महीने का बच्चा गोदी में लेके आई हुई है। क्या ये कटरा में घोड़ा चलाती है? क्या इसका कोई बिजनेस है? इसकी कोई दुकान है? लेकिन इसको पता है कि मेरा ये बच्चा कल जवान होगा, ये भूखा मर जाएगा। ये बच्चा मेरा जवान होगा, हिमाचल में जाके नाली खोदेगा। ये मेरे लिए नहीं आई, ये किसी के लिए नहीं, अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए आई है। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, नेता लोग बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे गरीब मर रहे हैं। जब वोट का बारह टाइम आता है ना, हाँ जी फलाने को वोट दे देना, फलाने को। हम आपके सुगाड़ी हैं, हम सबसे कहते हैं, जो भी हमारे एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं मुझे बोलने की हिम्मत ही नहीं, क्योंकि मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे पापा ने यहाँ पे 47 साल काम किया हुआ है। अब 7 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं माता रानी को मानता हूँ, मानता रहूंगा, मानते रहेंगे, मरते दम तक हमारे गले में माता रानी का नाम रहेगा। और ये ना बोले कि ये मेरे मुसलमान भाई भी ना देख के बोलते हैं कि ये हिंदू धर्म में हो गया ना। हम जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। हमें अपनी रोजी से मतलब है। और दूसरी बात, अपने हक के लिए अगर किसी की जान चला जाए, मेरे धर्म इस्लाम में लिखा है कि वो शहीद हो जाता है। वो शहीद को सबसे पहले जन्नत मिलती है और खुद शहीद होने के लिए हम तैयार हैं। ये मत बोलो कि हम भाग जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम भाग जाएंगे, हमें जेलों में डाले जाएंगे। अगर एक मेरी जान जाने से 100 आदमी की रोटी बचती है तो शहीद होने के लिए तैयार हूँ। ये मत सोचो कि हम डर जाएंगे। हमारे ना कोई आगे था ना कोई पीछे है। रोएगी माँ तो रोएंगी बहनें, रोएंगे परिवार वाले, लेकिन अगर किसी की जिंदगी बच जाए, हमारे मरने से, हमारे यहाँ पे धरने से, एक की जान जाने से 1000 आदमी कामयाब हो जाता है, तो हम वादा करते हैं कि हम अपनी जान दे देंगे। ये मत सोचें कि घोड़े वाले आते हैं, यहाँ पे डोगरी भाषा में बोलते हैं और कश्मीरी माए ने, शाइन बोर्ड वाले बोलते हैं और कश्मीरी माए ने। तो हम कश्मीरी हैं, हमें फख्र है कि हम कश्मीरी हैं। लेकिन कश्मीरी जब जिद में आ जाता है तो बहुत कुछ कर देता है। ये मत सोचो कि कश्मीरी पत्थर मारते हैं। अगर पत्थर मारने पे तो हम भी मार सकते हैं, लेकिन हम अभी मार नहीं रहे। हम घर पे बैठे हुए हैं। हम ये कुछ नहीं कह रहे कि शाइन बोर्ड रास्ते में कहीं चलते हो तो भाई वो बच के रहना। वो आगे शाइन बोर्ड वाले बैठे चलान काट रहे हैं 2023 की बुक 2024 में चढ़ा रहे हैं।
2022 की किताबें 2025 में चला रहे हैं। अब ये तो मेरी बहन एक बोली आपके सामने कि हम माता की आरती के लिए लाख लाख रुपए देते हैं। वाकई बात सच्चा है। हम जाते हैं दर्शन भी करवाने के लिए। हम जो यात्री बाहर से आते हैं उनके पैर छूते हैं। हम उन पे एहसान नहीं करते, हम अपनी रोजी कमाने के लिए यात्री के पैर पकड़ते हैं, क्योंकि वो हमारा भगवान होता है। जो यात्री हमें दिन का 3000 रुपया देता है, हम उसका फक्र करते हैं, फक्र से उसका पैर पकड़ के घोड़े के रिकाब में डालते हैं, बैठाते हैं और लेके जाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, माता रानी जो गई है यहाँ से चरम बाल गंगा चरोपात होते हुए छांदी छत आती माता से होते हुए गई है। जो यात्रा बाहर से आएगा वो 5 मिनट में यहाँ से जाएगा, लिफ्ट में बैठेगा, ऊपर छांदी छत से दर्शन करके वापस आएगा। क्या ये यात्रा के साथ खिलवाड़ नहीं है? अगर हम यात्रा को इतनी इज्जत देते हैं, मुसलमान होने के नाते आपके धर्म को इतनी हमें इज्जत देते हैं, तो पागल लोगों क्यों माता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आप इस माँ के नहीं निकले, किसी के मेरी माँ के क्या निकलेंगे? आप माता के नहीं निकले, माता रानी के, जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है, वो नंबर 1 पे रहेगा। उस माता के निकले। सामने जो मेरी माता बैठी हुई है, मीडिया के जरिए देख लो, इन माओं का क्या निकलेंगे? ये जो मेरी मासी बैठी हुई है, एक हम कहते हैं मुसलमानों में कि एक पैर केले के छिलके पे है, दूसरा कब्र में है। क्या चाहिए इसको? बूढ़ी माँ है, पूछ लो इसकी कोई जिंदगी आप जीने की? पूछो माता से कि इसमें 10 साल जीने, लेकिन नहीं, अपने बच्चों के लिए बैठी हुई है, क्योंकि इसके बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मेरे लिए नहीं बैठी, आपके लिए नहीं बैठी। मैं शहनपुर मुर्दाबाद में नहीं कहूंगा, मैं किसी भी तरीके के खिलाफ नहीं बोलूंगा। हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट ही करते रहेंगे, लेकिन हक पे बात है तो अपनी जान दे देंगे।